उज्जैन जिले की खाचरौत तहसील के बड़ा गांव में प्रेम विवाह को लेकर एक बेहद भावुक और अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खाचरौत तहसील के गांव बड़ा गांव में प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने समाज के लोगों की मौजूदगी में अपनी ही जीवित बेटी स्वाति पाटीदार की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार ने रविवार को पाटीदार धर्मशाला में परंपराओं के अनुसार गोरनी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग इसे परिवार की नाराजगी और सामाजिक परंपराओं से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक रिश्तों के बीच टकराव का उदाहरण मान रहे हैं। आपको बता दें कि लड़की के पिताजी हरिशंकर पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बेटी का पालन पोषण बड़े स्नेह और संघर्ष के साथ किया, लेकिन प्रेम विवाह के बाद परिवार और बेटी के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। उनका आरोप है कि थाने में भी बेटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के कई लोग भी मौके पर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कुछ समाजजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने जैसी व्यवस्था पर विचार किया जाए। वहीं मांगीलाल पाटीदार ने जानकारी देते हुए कहा कि गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार प्रेम विवाह या भागकर किए गए विवाह के पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने, उनके आधार विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करने तथा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से पहले 30 दिन की आपत्ति अवधि रखने का प्रावधान शामिल है। बता दें कि एडवोकेट उमाशंकर पाटीदार ने कहा कि जीवित लड़की का क्रियाकर्म करना एक बहुत ही दुखद है, लेकिन माता पिता ने लड़की को अपनी पीड़ा झेलकर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और लड़की ने अपने ही परिवार में प्रेम विवाह कर लिया, जबकि लड़की के माता पिता ने पहले से ही एक अच्छा लड़का भी देख रखा था और लड़की भी राजी थी। उसके बावजूद भी स्वाति पाटीदार ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया, जिससे परिवारजनों को बहुत दुख हुआ है। फिलहाल ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उज्जैन से ब्यूरो हेड शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। बने रहे धार दिग्दर्शन के साथ, खबर आपकी, नजर हमारी। दादा, क्या नाम है आपका? हरिशंकर पाटीदार। आज आपने गोइनी का कार्यक्रम रखा है, ऐसा क्या आपको एक दुखदायक हो गया था जो आपने ऐसा कार्यक्रम रखा है आज? हमारे घर पे बिना मर्जी से शादी कर ली और बताया, पूछा उनको तो किसने शादी की? मेरी लड़की ने। क्या नाम था बालिका का? स्वाति पाटीदार। अच्छा, आपने इसके मामले में थाने में भी वगैरह में कहीं आवेदन वगैरह क्या बोला, वहाँ से क्या आश्वासन दिया आपको? लड़की के बयान के ऊपर नहीं कर सकता, यहाँ पे बयान हुआ तो बयान में मना कर दिया। मैं तो यहाँ मेरे पापा मर गए थे, मम्मी पापा दोनों मर गए। ये बालिका ने बोले मेरे मम्मी पापा भाई वगैरह। अच्छा, मतलब उसने परिवार का आपकी तरफ नहीं देखा? अच्छा, तो आज जो आपने जो गोइनी का जो कार्यक्रम रखा है, आपके परिवारजन आए हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह सभी आए हैं यहाँ पे? सभी। अच्छा, तो माता जी आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारे जो मैं आज जो देख रहा हूँ, मेरे साथ जो घटना हुई और किसी माता पिता के साथ में घटना नहीं है। सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नियम निकलना चाहिए, कानून निकलना चाहिए कि माता पिता के बिना अनुमति के कोई एक कानून गुजरात में निकला हुआ है। गुजरात में निकला हुआ है, सब मध्य प्रदेश में भी चाहिए ऐसा ही, और मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में यही कानून निकलना चाहिए। आप सभी समाज जनों वालों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? सभी समाज जनों वालों को यही संदेश देना चाहिए, कैसे पिता बच्चे को बढ़ाता है, कैसे उसको बड़ा करता है, वो एक दिन के लिए सबको छोड़ के चली जाती है। यानी कि आपके लिए आपकी बालिका मर गई है? मर गई। तो अच्छा, वो जो बालिका गई है कौन से गांव में गई है? गाँव में ही गई है। तो गांव में गई है तो आपके परिवार में है या परिवार से हटके है? परिवार का मैटर है, नहीं तो और कितने होते हैं समाज में गई, पर परिवार का मैटर वो उसके मेरे पिताजी के दादाजी और उसके पिताजी के मामा जी और दोनों सगे भाई थे। अच्छा, सगे भाई थे, इसलिए मैंने वो शादी नहीं करी। नहीं तो और कहाँ, मैंने उसको बोला भी था कि इस लड़के को छोड़ो, किसी भी लड़के को बता दे, मैं उसके साथ में प्रेम तेरी शादी कर दूंगा। आपको पहले से जानकारी थी? पहले से जानकारी थी, तो उसके मतलब हम रिश्ता देखने गए थे, तो उससे पूछा भी था कि नहीं बिल्कुल आप करो, अब मैं नहीं करूँगा। 8 महीने पहले उसने करा था, फोन से इंस्टाग्राम से बातचीत करी थी, तो वो बात मालूम पड़ गई थी, तो उसको समझा था घर में। तो उसने 4 दिन पहले रिश्ता देखने भी गया, तो उसको पूछा भी कि ये लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, दूसरा लड़का देखेंगे। तो उसने बोला पसंद है मेरे को। उसके बाद भी ये कदम उठा लिया? पसंद होने के बाद भी ये कदम उठा लिया? पसंद होने के बाद। डॉक्टर मोहन यादव को क्या मतलब संदेश पहुंचाना? संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, जो आज मेरा परिवार
कि घर में जैसे दुख देख रहे हैं ऐसा दूसरा परिवार हो या माता पिता ऐसे ही मतलब नहीं है, ये कानून जरूर निकलना चाहिए। यानी कि माता-पिता की यानी कि अनुमति के- मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ये गृह क्षेत्र में ये हुआ है। दादा क्या नाम है आपका? मांगीलाल पाटिया। आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अध्यक्ष हैं आप। आज यहाँ पे बड़ा गांव में जो एक गोइनी का कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज बड़े दुखी मन से कहने में आता है कि कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया को बड़े ही नाजों से पालता पोसता है, बड़ा करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, और बेटियां बड़ी होकर इस प्रकार का जो निर्णय लेती है, यह बड़ा ही उन माँ बाप और परिवार के लिए बहुत दुखदायक है। क्योंकि किसी भी समाज में इस प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बेटियों पर भी नाज रहता है, परंतु मैं इस चैनल और मीडिया के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ, ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कानून बनाए कि बिना माता पिता की सहमति के कोई भी लड़की या लड़का के यह प्रेम विवाह नहीं कर सके। यह कानून आवश्यक हो गया है। ये इस प्रकार के जो घटनाएं आए दिन हो रही है, तो इस प्रकार की घटना पुनः और किसी परिवार में न हो, ये मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ। ये कानून और किसी राज्य में भी लागू हुआ है? ये कानून हमारे पास के गुजरात में यह कानून बना हुआ है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का गृह राज्य भी है। तो इसी प्रकार का कानून पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा, आपने मध्य प्रदेश में भी एक अपनी सरकार, जो जैसे कि अभी मोहन यादव जी की सरकार है, उनके लिए आप क्या बोलोगे? उनको क्या संदेश देना चाहते हो? यादव जी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो जो लड़कियों की उम्र समय के हिसाब से कलयुग है, समय के हिसाब से बेटियों की शादी के लिए तो उम्र को थोड़ा 2 साल कम कर देना चाहिए, 16 वर्ष कर देना चाहिए। और दूसरा, यह कानून जरूर बनना चाहिए कि बिना माता पिता की सहमति के यह प्रेम विवाह वैलिड नहीं माना जाए। ठीक। वकील साहब, आज एक बहुत दुखदायी कहानी सामने आई है। आज एक बिटिया का यहाँ पे गोइनी का प्रोग्राम रखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पाटीदार समाज का मामला है, और पाटीदार समाज में जो ये जीवित गोरने का कार्यक्रम किया गया है, ये बड़े दुखी मन से किया गया है। ये पीड़ा है परिवार की कि जब तक तिल तिल काट के उसको शिक्षित किया, काबिल बनाया, और एक झटके में उसने क्या है पूरे परिवार की जो निषेधित शादी थी, समाज में गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निषेधित जो रक्त से रक्त में नहीं हो सकती है, ऐसे विवाह उसने किया है और समाज पर और परिवार पर कुठाराघात किया है। यह नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रेम विवाह के जितने भी प्रकरण हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे यदि शादी के पूर्व, प्रेम विवाह के पूर्व उनके परिवार की सहमति ली जाए। और यदि अगर सहमति नहीं ली गई तो यह समाज में क्या है व्यापक रूप ले लेगी, और यह समस्या क्या है समाज को तोड़ने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। और समाज के प्रत्येक दुख और तकलीफ को शासन देखता है, तो शासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि वह प्रेम विवाह के पूर्व माता पिता की सहमति अनिवार्य कर दे, तब तक प्रेम विवाह न तो कर पाए और ना ही उससे संबंधित, क्योंकि कानून ने यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है कि कोई भी एग्रीमेंट पर विवाह निषेधित हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करता हूं कि प्रेम विवाह के पूर्व माता पिता की सहमति लिया जाना, इस कानून को आवश्यक रूप से मध्य प्रदेश में भी लागू किया है। सर, आपका नाम और पद? मैं उमाशंकर पाटीदार एडवोकेट हूँ, पाटीदार समाज से ही बिलोंग करता हूँ। समाज व्यापक है और प्रत्येक समाज में आज इतनी कुरीतियाँ आ गई है कि समाज को संभालना और वापस से पारिवारिक व्यवस्था चलाना, इसके लिए यह कानून अति आवश्यक है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा, राजपूत समाज से आप बिलोंग करते हैं। आज आपके गांव में आपके गांव में एक बालिका के गोइनी का प्रोग्राम हुआ है, ऐसा क्या हुआ था? ये गोइनी का प्रोग्राम नहीं है, ये कलंक का प्रोग्राम परिवारजनों को और पूरे गांव वालों को करना पड़ा। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये परिवार और गांव और समाज के लिए बहुत बुरी खबर है। ऐसी खबरें कहां पर भी न छपे। इसके बारे में लड़के परिवार वालों से मेरा कहना है कि जैसे लड़कियों वाले अपने बच्चों की देख रेख और रख रखाव
के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बातें कर रहा है। और हमारी जितनी बहनें और माताओं से भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इनके मोबाइल में गुप्त पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर गुप्त पासवर्ड है तो कहीं न कहीं माता पिता से बातें छुपाई जा रही है और वो बातें कहीं न कहीं गुप्त रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे ये ऐसी ये कुरीतियां समाज में आ रही है। इनको रोकने के लिए ये गुप्त पासवर्ड है या अन्य जो बच्चे समय पर नहीं आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। ये परिवारों की जिम्मेदारी है और जिस परिवार में जो कई गोत्रों में बटे हुए उनको भी ये बैठ कर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे समाज दूषित होता है, परिवार दूषित होता है। और जो गुजरात में जो कानून लागू हुआ वो हमारे संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि आज हरिशंकर के ऊपर नहीं बीती है, पूरे गांव के ऊपर बीती है। ये जहाँ जाए ऐसा जो सूचना आ रही है उन परिवार के ऊपर क्या बीती है ये माता पिता और परिजन ही जानते हैं।